भूत होते हैं या फिर नहीं, अभी तो इस बात को लेकर ही विवाद रहता है। कुछ लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं तो कई लोग भूत प्रेतों को नहीं मानते हैं। भूत होते हैं या फिर नहीं, इस बात को तो मैं आज आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन आज एक ऐसी कहानी आपको मैं ज़रूर सुनाऊंगा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। इस कहानी को देखने के बाद आप कमेंट करके बताना कि भूत प्रेत पर आप विश्वास करते हैं या फिर नहीं। आपको बता दूं कि इस कहानी के ऊपर एक हॉलीवुड की मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है द कंज्यूरिंग। ये कहानी एक ऐसी हॉन्टेड डॉल की है जिसे अब तक की सबसे भूतिया डॉल माना जाता है, क्योंकि अब तक इस डॉल की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आज इस हॉन्टेड डॉल को बस में करके एक शीशे के बॉक्स में बंद करके ओकलैंड म्यूजियम में रखा गया है। और आपको बता दें कि उस बॉक्स के ऊपर एक चेतावनी भी लिखी है जिसके ऊपर लिखा है कि कोई भी इस बॉक्स को ना खोले, क्योंकि अगर ये बॉक्स खोला गया तो ये हॉन्टेड डॉल फिर से सक्रिय हो जाएगी। तो क्या है इस डरावनी गुड़िया की सच्ची कहानी, आपको बताएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 से, जब एक माँ ने हॉबी स्टोर से एंटीक सी दिखने वाली एक गुड़िया खरीदी और वो ये गुड़िया अपनी बेटी डोना को गिफ्ट कर देती है उसके जन्मदिन पर। डोना उस वक्त नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वो अपार्टमेंट में अपनी फ्रेंड अनंगी के साथ रहती थी। अपनी माँ के द्वारा दी गई इस डॉल को डोना अपने बेड के कोने में सजा देती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद डोला और उसकी फ्रेंड को उस डॉल के बारे में कुछ अजीब सा डरावना अनुभव होने लगता है। वो नोटिस करते हैं कि गुड़िया अपने आप मूव करती है। शुरू में मूवमेंट बहुत ही मामूली होती थी, जैसे कि डॉल का एक ही जगह पर घूम जाना, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ये मूवमेंट बढ़ती गई। अब हालात ये हो जाते हैं कि जब भी वो दोनों लड़कियां कॉलेज से घर वापस आती हैं तो डॉल जो थी वो कभी उनके दूसरे कमरे में तो कभी सोफे पर कभी कुर्सी पर मिलती थी। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद भी डॉल अपनी जगह को बदल लिया करती थी। उस हॉन्टेड डॉल को लाने के 1 महीने बाद हालात और भी पेचीदा होते चले गए। अब उन्हें कमरे में कागज पर लिखे हुए संदेश मिलने लगे और कागज पर लिखा होता था हेल्प मी, और राइटिंग होती थी एक छोटी सी बच्ची की। उसमें भी आश्चर्य की बात यह थी कि चमड़े के कागज पर ये सारे संदेश लिखे होते थे, लेकिन हैरानी की बात इसमें यह थी कि उस कमरे में या फिर आसपास कहीं भी चमड़े का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो फिर आखिर वो चमड़े के कागज वहां पर आ कैसे रहे थे ये अभी तक किसी को नहीं पता था। शुरू में तो वो दोनों लड़कियां इस बात को नज़रअंदाज कर देती हैं, लेकिन एक रात जब वो दोनों लड़कियां वापस अपने घर आती हैं तो वो देखती हैं कि उस डॉल के सीने पर और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं, जिसे देख करके वो दोनों लड़कियां डर जाती हैं और उन्हें लगता है कि इस डॉल में किसी की आत्मा है। जिसके बाद वो आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान की मदद लेती हैं और उसको बुलाती हैं। वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है कि उसमें एक छोटी बच्ची एनाबेल की आत्मा है, जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहाँ पर वो आज अपार्टमेंट बना हुआ है। और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उसी जगह पर मिली थी जहाँ पर वो अपार्टमेंट बना हुआ था। जब उस व्यक्ति ने उस डॉल में छुपी आत्मा से बात की तो उस आत्मा ने बताया कि उसे डोना के साथ रहना अच्छा लगता है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। डोना भी अपने साथ रहने की उसे इजाज़त दे देती है, क्योंकि उसे लगता है कि एक बच्ची की आत्मा है जो कि उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। डोना को महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस डॉल में किसी बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा थी। उन दोनों लड़कियों के साथ उस अपार्टमेंट में एक लू नाम का व्यक्ति भी रहा करता था, जो कि उस गुड़िया को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। उसने डोना को कई बार ये कहा था कि इस डॉल में बुरी आत्मा है और तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए, पर डोना उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया करती थी। उस व्यक्ति के ऐसा कहने के कुछ ही दिनों बाद उस लू नाम के व्यक्ति ने उन दोनों लड़कियों से बताया कि कल रात डॉल ने उनको गला दबा करके मारने की कोशिश की है, लेकिन डोना को ये लगता है कि लू रात को कोई डरावना सपना देख रहा होगा, इसीलिए वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन उसी दोपहर एक ऐसी घटना घटती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। होता कुछ यूं है कि दोपहर को लू और अनंगी दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तो तभी उन्हें डोना के कमरे से भयंकर चीखें सुनाई देती हैं। जबकि डोना तो घर पर थी ही नहीं। जिसके बाद वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में जाते हैं और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर डॉल के अलावा कोई नजर आ ही नहीं रहा है। जैसे ही वो दोनों उस कमरे में एंटर करते हैं तो वो जो डॉल थी उस लू नाम के व्यक्ति पर अचानक से हमला कर देती है और उसकी टी शर्ट फाड़ देती है, उसके शरीर पर जगह जगह घाव कर देती है। जब लू पर हुए इस हमले के बारे में डोना सुनती है तो उसको ये विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में किसी बच्ची की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है।
अब डोना अपनी मदद के लिए एक फादर हेगन से मिलती है। फादर हेगन को यह सब शापित आत्मा का मामला लगता है, इसीलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा वॉरेन को बुलाते हैं। आपको बता दें कि एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा वॉरेन आपस में पति पत्नी हैं और वो दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के इन्वेस्टिगेटर्स थे। इन दोनों ने अपने जीवन में 10,000 से भी अधिक भूतों के मामले सुलझाए हैं और इन्हीं में से एक मामला था एनाबेल डोल का। वॉरेन दंपत्ति अनंगी, डोना और लू से बात करने के बाद उस गुड़िया का 1 सप्ताह तक अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गुड़िया में वास्तव में किसी शैतान की आत्मा बसी हुई है और जो कुछ ही दिनों में डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली है। उस घर को श्रापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वॉरेन दंपत्ति उस गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन शीघ्र ही उन्हें महसूस होता है कि इस डोल के अंदर शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब वो उस हॉन्टेड डोल को अपनी गाड़ी में रख करके अपने साथ ले जा रहे थे तो उस गाड़ी के पावर ब्रेक और स्टीयरिंग ने अचानक से काम करना बंद कर दिया था, जिससे कि गाड़ी इधर उधर टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं कि यह सब इस डोल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं, जिसके बाद वो गुड़िया शांत हो जाती है और वॉरेन दंपत्ति अपने घर सही सलामत पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो उस डोल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। कुछ ही दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद डोल फिर से अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर देती है। जब भी वॉरेन कहीं पर जाते थे तो उसको अपने कमरे में बंद करके जाते थे, लेकिन जब वो वापस आते थे तो कभी वो उन्हें सीढ़ियों के पास मिलती थी तो कभी दूसरे कमरे में मिलती थी। इसके बाद वॉरेन एक अभिमंत्रित बॉक्स बना करके डोल को उसमें रखकर अपनी म्यूजियम में रख देते हैं। उसके बाद से उस डोल में कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई देती है। तो ये थी आज की हमारी पेशकश। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और सच में आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।